नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। कांग्रेस के कुनबे में एक महीने तक चली कलह के बाद आज आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ नजर आए। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट मिले और साथ में बागी विधायक भी आज इस बैठक में शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस में चल रहा घमासान फिलहाल शांत हो गया है। कांग्रेस में बागी तेवर दिखा चुके सचिन पायलट फिर से पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। इससे पहले केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के बीच बैठक हुई, जिसमें विधायक दल की बैठक की रणनीति बनी। पायलट और गहलोत की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे 19 विधायकों के बिना भी सदन में बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन इससे खुशी नहीं होती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नाकाम रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी ने उनको पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री का पद दिया था, जिसके लिए वे पार्टी और समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं। इस विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति बनी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे खुद सदन में विश्वास मत रखेंगे। माना ये जा रहा है कि कल विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो उसके बाद ही विश्वास मत रखा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से विधायक बाड़ेबंदी में हैं और 15 अगस्त को सब अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। लंबे समय से जिस तस्वीर का इंतजार था, आज वो मुख्यमंत्री आवास पर दिखाई दी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ नजर आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा कि अपने तो अपने होते हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये सुलह कब तक स्थायी रहती है। और अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर में कोरोना का मीटर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज भी एक साथ 72 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब इनकी संख्या 3126 पर जा पहुंची है। भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि अब तक जिले में 3126 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनमें से 2610 संक्रमित रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। हालांकि कोरोना से भरतपुर जिले में लगभग 65 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया कि भरतपुर जिले में कई इलाकों में आज कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें सर्वाधिक नदवई तहसील में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की भी कड़ाई के साथ पालना कराई जा रही है और शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के खिलाफ जुर्माने किए जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आम जन से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है और इससे सतर्क व सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने भरतपुर में शनिवार व रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया है। साथ ही बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया है, लेकिन कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को आवश्यकता है कि वो कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें, जिससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जहां एक माह में 300 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 500 के पार पहुंच गई है। हालांकि जिला कलेक्टर के शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही इस तरह के संकेत दे दिए थे कि जिले में संभावित संक्रमितों की सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा और हो सकता है जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में इजाफा हो। चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 22,000 से अधिक संभावित संक्रमितों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें करीब 10,000 सैंपल इसी माह में लिए गए हैं।
इधर जिला कलेक्टर के शर्मा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र को प्रत्येक रविवार के दिन जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब तक कोरोना पॉजिटिव के नेगेटिव हुए केसों की संख्या 303 है और इनमें से 264 व्यक्तियों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जहां आमजन चिंतित होने लगा है, वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान टीमें न सिर्फ घर घर सर्वे कर रही हैं, बल्कि लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील कर रही हैं। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव कौर। 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करके उसको दफनाने के मामले में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और प्रसंज्ञान लेने के साथ ही पुलिस अधिकारियों से इस पूरे मामले में तफ्तीश गहनता से करने के साथ आरोपियों को सब शीघ्र गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आज जवर थाना क्षेत्र में पीड़िता के घर पर पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की और न्याय का विश्वास दिलाने के साथ ही लूनी उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और स्पष्ट कहा है कि कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बातचीत भी की है। उन्होंने कई ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। संगीता बेनीवाल ने साफ कहा है कि मासूमों के साथ में दुष्कर्म करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना बाड़मेर के मंडली थाना क्षेत्र की है, जहां रिश्ते के मामा ने अपनी ही भांजी को हवस का शिकार बनाया और वहां मारने के बाद जोधपुर के जवर थाना क्षेत्र में लाकर दफना दिया, मगर पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उस शव को बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम कराकर शव वापस अंदर दफना दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में मंडली पुलिस और जवर पुलिस दोनों जांच कर रही है। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय पारी। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना इलाके में महिला के ब्लाइंड मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी प्रहलाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 3 लाख और मकान की नाजायज मांग के चलते महिला की हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि मृतका परमेश्वरी ने अपनी जाति छुपाकर गंगाशहर निवासी लालचंद के साथ प्रेम विवाह किया था। जब जाति का पता चला तो दोनों के मध्य झगड़े होने लगे और इसी बीच लालचंद के दोस्त पूनम चंद से भी इस महिला के नाजायज संबंध स्थापित हो गए। उसके बाद महिला ने इन दोनों से 3 लाख रुपए और मकान की मांग की, जिसके चलते इन दोनों ने अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर परमेश्वरी की हत्या की योजना बनाई। मृतका परमेश्वरी शराब की भी आदी थी। इसके बाद इन तीनों ने महिला को अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाई और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को जलाकर खंडर नुमा मकान में फेंक दिया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान सीओ सदर पवन भदौरिया और जेएनवीसी थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि आज से 2 दिन पूर्व खंडर नुमा मकान में महिला का अधजला शव मिला था। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। कोटा शहर पुलिस ने आज एक ऐसे शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो केवल प्रीमियम साइकिलों की ही चोरी करता था। चोर मुकेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ही प्राथमिक पूछताछ में ही महंगी किस्म की करीब 50 साइकिलों की चोरी की वारदातें इस चोर ने करना कबूल कर लिया है और इसके कब्जे से पुलिस को 26 प्रीमियम साइकिलें बरामद भी हो गई है। असल में शहर के महावीर नगर थाना इलाके में 12 अगस्त के बाद से पुलिस को लगातार घरों के बाहर खड़ी महंगी साइकिलें चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी और चोरी हुई साइकिलों की कीमत 5 से लेकर के 30,000 रुपये तक थी। इसके बाद एक विशेष पुलिस टीम का गठन इन चोरी की वारदातों के खुलासे के लिए किया गया था। सिटी एसपी गौरव यादव ने बताया कि इस पूरे मामले में चोर से पूछताछ में पुलिस को चोरी की दूसरी भी कई वारदातें खुलने की उम्मीद है। असल में साइकिल एक ऐसा दुपहिया वाहन है जिसका ना तो कोई इंजन नंबर होता है और ना ही चैसिस नंबर, और इसीलिए चोरी की इस तरह की वारदातों में चोरी किए गए व्हीकल या फिर चोर को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठा करके मुकेश ने केवल और केवल प्रीमियम साइकिलों की चोरी करने को ही अपने काले धंधे का हथियार बना लिया था। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन।
अजमेर संभाग की बड़ी खबर जुड़ी हुई है नारी शक्ति की परेशानियों से। स्वावलंबन के लिए बैंकों से लिया गया कर्ज अब महिलाओं के लिए बन रहा बड़ी परेशानी का सबब। लॉकडाउन के बाद आई मंदी से ठप हुए महिला समूह के काम धंधे। महिला समूह के साथ निजी बैंकों से वित्तीय सहायता से अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंकों से लिया गया कर्ज इन महिलाओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। लॉकडाउन के बाद आई व्यावसायिक मंदी ने इन महिलाओं के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। कामकाज बंद होने के कारण अटकी बैंक किस्त जमा नहीं होने के कारण बैंक का दबाव, तो वहीं हार्ड रिकवरी ने इनके घर परिवार में हंगामा खड़ा कर दिया है। अजमेर में ऐसे हजारों महिला समूह हैं जो करोड़ों रुपए का कर्ज इन बैंकों से लेकर कामकाज कर रहे हैं। हार्ड रिकवरी से आहत महिलाओं ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को कर्ज अदायगी के लिए अतिरिक्त समय दिलवाने की मांग की है। महिलाओं ने यहां तक कह दिया कि बैंक से आने वालों की प्रताड़ना और दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त के बाहर है। लोन की किस्त और ब्याज नहीं चुकाने पर इन बैंकों का प्रताड़ना बढ़ा तगादा, तो दूसरी तरफ मान प्रतिष्ठा और समाज को लेकर इन महिलाओं के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति पैदा हो गई है। अब देखना यह है कि इन महिलाओं की समस्याओं को किस तरह दूर किया जाएगा।